Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सेट्स क्लास 11th जैक 2025 का एग्जाम होंगे ना अभी, तो उसी को लेके हम सेट्स का हमारे सेट से कितने एमसीक्यू जाते हैं। मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 3-4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने आते हैं? 2 आते हैं। आज वो 2 में से हम एक एमसीक्यू का एनकाउंटर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखो, एक एमसीक्यू बना लोगे, ये आंसू भैया की गारंटी है। ये आंसू भैया की गारंटी है कि एक एमसीक्यू बना लोगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहो। सेट्स को पूरे अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। क्या एक ही एमसीक्यू बनेगा? नहीं, इससे जो 3 और 4 एमसीक्यू आते हैं ना, अगर आप ये क्लास पढ़े हो तो आप वो 3 से 4 एमसीक्यू का धज्जिया उड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक का हम फिक्स बोले, गारंटी लिए, इसीलिए एक बोले हैं, ठीक है बालक। आ जाओ, इसको मिटाते हैं, हम लोग सेट को बारीकी से समझते हैं। बालक 2023 के एग्जाम में, 2023 में, कब? 2023 में सेट्स के डेफिनेशन ही पूछ दिए थे। क्या? डेफिनेशन ही पूछ दिए थे। सेट के डेफिनेशन ही पूछे हैं। तो क्या हम लोग डेफिनेशन नहीं जानेंगे? जानेंगे। क्या पता वो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं इस बार भी। तो हम लोग सेट्स के डेफिनेशन को बारीकी से समझेंगे। आ जाओ, लिखते हैं हम क्या? सेट्स क्या है? सेट्स। आंसू भैया इस सेट्स का डेफिनेशन क्या है? तो भाई तीन वर्ड है यार। ये 3 वर्ड आप याद रखो, सेट्स के डेफिनेशन हो जाएंगे। सेट्स का डेफिनेशन क्या है? क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है सेट के हमारे डेफिनेशन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और यही चीज 2023 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया था। सेट इज अ ऑप्शन था, पहला ऑप्शन कुछ भी था, कलेक्शन था, दूसरा ऑप्शन था गैदरिंग था, तीसरा ऑप्शन था वेल डिफाइंड कलेक्शन था। तो हम लोग को किसके पास जाना था? वेल डिफाइंड कलेक्शन। बालक देखो, इसके वर्ड को हम लोग हल्का सा बारीकी से एनकाउंटर करते हैं। मेरे पास एक वर्ड है वेल डिफाइंड, ये सब दोनों सिंगल वर्ड है बालक। और दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है पता है आपको? अड्डा होता है। क्या? अड्डा। अरे यार, कलेक्शन मेरे पास कार के कलेक्शन इतने हैं, कुछ दिन के बाद जब आंसू भैया ब्रांड हो जाएंगे पूरे झारखंड में मैथ के, क्योंकि अभी भी ब्रांड है लेकिन अभी जान नहीं रहे ना, तो कुछ दिन के बाद पूरे झारखंड के लोग जानेंगे, क्योंकि आंसू भैया से मैथ में हार्डिच कोई बढ़िया नहीं है, ठीक है। पढ़ाते सभी लोग बढ़िया हैं, हम क्या बोले, आंसू भैया से बेस्ट नहीं है भाई, क्योंकि आंसू भैया के पास आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे जो आपको झारखंड के कोई टीचर नहीं देंगे। तो आंसू भैया के पास पढ़ने का फायदा क्या है? निमोनिक्स है। तो देखो बालक, अड्डा होते हैं, इसी का मतलब होता है क्या? इकट्ठा। इकट्ठा, ओके। इसी का मतलब होता है जमाव। ये सब सभी क्या कहलाते हैं? कलेक्शन कहलाते हैं। तो क्या कोई भी इकट्ठा, अड्डा या जमाव को हम कलेक्शन बोल देंगे? नहीं भैया, कलेक्शन से पहले वेल डिफाइंड लगा। ये वेल डिफाइंड के मतलब भाई इंग्लिश में देखोगे ना, वेल मतलब होता है बहुत बढ़िया, डिफाइंड मतलब होता है परिभाषित, बहुत बढ़िया परिभाषित। लेकिन लड़के लोग को ये समझ में नहीं आता, तो लड़के लोग को हम एक ही चीज समझाते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है सभी का उत्तर एक आना चाहिए, एक ही चीज आना चाहिए, एक ही चीज। यानी एक ही चीज कहने का मतलब सेम। क्या? सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सभी का उत्तर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा अभी? अरे भाई समझोगे, सेट इतना इजी थोड़ी है ना। सभी टीचर इसको स्क्रैप करते हैं, आंसू भैया वहीं से शुरू करते हैं यार। जहां तक जैक सोच सकता है उसके आगे तक हम पढ़ाएंगे भाई। आ जाओ, ये चीज हमको नहीं पचा भैया, तो आ जाओ पचाते हैं भाई। क्या होते हैं ये देखो। अगर बालक हम एक प्रश्न पूछें, क्वेश्चन हम किए इंटरनेशनल मैच में 100 शतक मारने वाले खिलाड़ी, 100 शतक मारने वाले खिलाड़ी
इंटरनेशनल मैच में 100 शतक मारने वाले खिलाड़ी। एक क्लासरूम में जिया बैठी है, जिया कौन से प्लेयर 100 शतक मारे हैं? ओ, तुमको मैच नहीं आता है? नहीं आता, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेशनल मैच में कौन से प्लेयर ने 100 सेंचुरी मारे हैं? तो 100 सेंचुरी इंटरनेशनल में एक ही प्लेयर ने मारा है। 100 सेंचुरी इंटरनेशनल मैच में एक ही प्लेयर ने मारा है। तो हम किसी से भी वो इस प्रश्न करें, सभी का आंसर क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जिया को छोड़ करके सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो क्या सभी का आंसर सेम एक ही चीज आ रहा है? सचिन तेंदुलकर। आंसू भैया क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। जिया को नहीं पता है मैथ, तो क्या पूछे इनसे? सॉरी, क्रिकेट के बारे में नहीं पता है तो क्या पूछे हम उनसे? लेकिन क्या कोई भी प्लेयर जो 100 शतक मारे हैं उनमें से कौन सा नाम आएगा? सचिन तेंदुलकर आएगा, आएगा ना। तो सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब ये वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब इस सेट को लिखने के लिए हम नहीं समझ रहे हैं भाई, सेट होते क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां दूसरा प्रश्न ये आ गया तुम्हारे पास, दूसरा प्रश्न ये आया, दूसरा प्रश्न ये आया, कलेक्शन ऑफ, क्या हम बोले? कलेक्शन ऑफ, इसी को बढ़िया से लिख देते हैं, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर हु स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन इंटरनेशनल मैचेस। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक किसने मारे हैं? तो सभी लोग बोलेंगे एक ही प्लेयर मारा है, आंसू सचिन। तो सभी का आंसर यही आएगा, यानी ये एक सभी का आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या है? कलेक्शन है। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ 1880 इंटरनेशनल सेंचुरी प्लेयर। अब बताओ बालक, यहां तुम्हारे पास क्या आ गया प्रश्न कि कलेक्शन करो वो चीज को, वो प्लेयर को जिसने जिसने 80 इंटरनेशनल सेंचुरी मारे, 80 शतक मारे इंटरनेशनल मैचेस में। तो पहला नाम सचिन आएगा, अगर उसने 100 मारा है तो भैया 80 तो पक्का मारा होगा। विराट कोहली आएगा, क्या? विराट कोहली आएगा, किंग कोहली बोलो, कोहली के जैसा दुनिया में कोई हार्डिच नहीं है। सचिन आएगा, विराट कोहली आएगा, और एक रिकी पॉन्टिंग आएगा, रिकी पॉन्टिंग आएगा। क्या ये तीन प्लेयर के आगे और किसी ने मारा है? नहीं मारा है। तो क्या हम 80 प्लेयर, क्या सभी के आंसर यही यही आएंगे? हाँ भैया, सभी के आंसर यही आएंगे। गूगल से सर्च करेगा कि 80 इंटरनेशनल सेंचुरी किसने किसने मारा है, तो यही तीन आंसर आएंगे, 1 2 3, यानी सभी का आंसर सेम आ रहा है। यानी ये जो है ये क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। आंसू भैया अब भी समझ में नहीं आया भैया आपका, आप भी वैसे ही पढ़ा रहे हो जैसे अदर टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आंसू भैया के पास निमोनिक्स है ना यार, टेंशन काहे ले रहे हो। अब आते हैं आंसू भैया के लेवल के निमोनिक्स। बालक अगर हम बोल दें हम क्या? ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो एक लड़का है, अमन है। अमन, क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया है ना? बढ़िया है, हाँ। चलो अमन, तुम अपने जिंदगी में कितनी ब्यूटीफुल लड़की से मिले हो, हल्का सा नाम बताओगे? ये बोल रहा है रिया है, और क्या बताया? प्रीति। ओ भाई, और क्या बताया बालक? और क्या बताया? कैटरीना कैफ। बालक ये बोल रहा है कि इतने। अब तुम बोलोगे आंसू भैया, आंसू भैया आपके लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स आई हैं? तो हम क्या मेंशन करना शुरू करें? इनमें से एक भी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है भाई, तुम लोग सोचना नहीं, ठीक है? टीना, रीना, रिया, जरीन खान, ऐश्वर्या। अब हम देखो प्रश्न क्या पूछे बालक, प्रश्न क्या पूछे?
ब्यूटीफुल गर्ल्स। अमन का आंसर ये आया, आंसू भैया का आंसर ये आया। एक लड़का बोल रहा है भाई, क्या बोले भाई, एक लड़का बोल रहा है, क्या है नाम तुम्हारा? अंकित। अंकित, हाँ बालक अंकित, बताओ। अंकित बोल रहा है कि भैया हमको राधा प्यारी है, मेरे लिए राधा प्यारी है। तो भाई ब्यूटीफुल गर्ल्स हम प्रश्न किए तो सभी का आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्या सभी के आंसर सेम है क्या? तो ये चीज कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या ये सेट है? तुम बोलोगे ये सेट नहीं है भैया। क्यों? सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। और भाई सिंपल देखो, यहाँ एक वर्ड है क्या? ब्यूटीफुल गर्ल। भाई एक ही चीज बता रहे हैं, जो लड़की हमको अच्छी लग रही है, क्या ये जरूरी है कि तुमको लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये सेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सेट वही कहलाएंगे जो सभी को अच्छी लगते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये वर्ड सेट वही कहलाते हैं जो सभी को अच्छे लगते हैं, यानी सभी का आंसर वही चीज हो। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज हो। और इसी के लिए आपको निमोनिक्स आ जाएंगे। क्या? निमोनिक्स। निमोनिक्स ये आते हैं आंसू भैया का, कि अगर कभी भी तुम्हारे पास एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव कहने का मतलब विशेषण आ जाए, क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो वो कभी भी सेट नहीं कहलाते हैं। देखो भाई ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आ जाएगा तो कभी भी तुम्हारे सेट नहीं कहलाएंगे। भैया एडजेक्टिव में कौन कौन से एडजेक्टिव हमारे एग्जाम में आ जाते हैं जो सेट नहीं कहलाते हैं? तो तुम्हारे पास आ जाएंगे डेडली। डेडली मतलब होते हैं खतरनाक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्रेव, क्या? ब्रेव मतलब बहादुर। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ये सब क्या है? सब विशेषण है। ये सब अगर कभी भी आ जाएगा डेफिनेशन में, तो ये सब चीज कभी भी सेट नहीं कहलाता है। यहाँ एक लड़का बोल रहा है, आंसू भैया आप सिर्फ ब्यूटीफुल के बारे में ही बात कर रहे हो, लड़कों के लिए भी तो लिख दीजिए हैंडसम। भाई लड़के लोग हैंडसम होते हैं? नहीं भाई, लड़के लोग हैंडसम नहीं होते हैं, लड़के लोग अमीर होते हैं। क्या होते हैं? अमीर होते हैं। तुम अमीर हो, तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिक लड़की आ जाएगी। तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए तो आजकल लंगूर के पास भी अंगूर है भाई। ठीक है, ठीक, आ जाओ। तो ये क्या है? डेडली, ब्यूटीफुल, ब्रेव, इंटेलिजेंट, हैंडसम। ये सब क्या? ये सब कभी भी सेट के डेफिनेशन में आएंगे तो सेट नहीं कहलाएंगे। एक बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अ कलेक्शन ऑफ डेडली एनिमल, क्या बोले? डेडली एनिमल। क्या ये सेट है भैया? क्या ये सेट है? तो जो बंदे निमोनिक्स आते हैं कि डेडली भैया एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये सेट नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अच्छा क्यों नहीं कहलाएंगे आंसू भैया? जैसे कि तुम अगर पूछोगे आंसू भैया से, आंसू भैया डेडली एनिमल कौन है? तो हम बोलेंगे लायन, हम बोलेंगे टाइगर, क्या बोलेंगे? टाइगर। हम बोलेंगे एलिफेंट, हम बोलेंगे क्या? जैसे कि एनिमल में सांप भी ले लो ना भाई, हम बोलेंगे इंडियन कॉमन करेट। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं यार, कोबरा, कोबरा। तो ये सब चीज हम ले लिए। लेकिन वही लड़की लोग से पूछोगी, लड़की लोग कौन है? जिया है ना, जिया से पूछोगे कि डेडली एनिमल कौन है, तो बताएगी छिपकली। छिपकली लड़की लोग के लिए तो यही है यार, छिपकली देख लेती है भाग जाती है। छिपकली, कॉकरोच। तो भाई मेरे पास प्रश्न एक ही है, लेकिन आंसू भैया का आंसर अलग आ रहा है, जिया अलग दे रही है। पता चल रहा है अंकित क्या बोल रहा है, पता है? अंकित कि भैया डेडली एनिमल में हम लोग को, हमको सबसे ज्यादा डेडली यही लगती है गर्ल्स। अरे भाई तुम सही लड़के हो या तुम सही लड़के हो? हाँ, सबसे खतरनाक यही होते हैं, यही होते हैं। काट के चल जाती है, और वो काट, जैसे कोबरा काटेगा ना तो तुम इलाज करके बच जाओगे, ये काट के जाएगी ना तो तुम इलाज के लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, आ जाओ। तो भैया प्रश्न एक ही है मेरे पास, लेकिन आंसर अलग अलग है। क्यों है भैया? क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड रहता तो सभी के पास एक ही आंसर होते हैं। ठीक है, आज सेट के बारे में समझ में आया। तो आप सेट के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 1 बना लोगे, ये आंसू भैया की गारंटी है आप लोग को। बालक एक प्रश्न हम और दे रहे हैं,
अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट हुआ। अब देख बालक, एनिमल्स लिख देते हैं ना, हम बोले सेट बता बालक जो कैसे हो, एकदम तेज लड़कों का समूह है। तो यहां एक लड़का नाम बोल रहा है कि गोपाल भैया, गोपाल आपके सभी प्रश्न का आंसर दे रहा है। एक और बता बालक, एक लड़का बोल रहा है कि सोनू, सोनू भी दे देता है। फिर बोल रहा है सिकंदर, सिकंदर भी दे रहा है। ये सब मेरे 12th के स्टूडेंट है भाई, बैठे हैं, ठीक है। ये सब का आंसर आ रहा है कि ये सब। भाई गोपाल, अगर हम तुमसे पूछ दें अभी तुम एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका सॉल्यूशन करके बताओ, क्या इंटीग्रेशन तुम पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? क्या हम ये प्रश्न दे दिए, इंटेलिजेंट मतलब क्या होते हैं कि हम ज्ञानी हैं भाई, हाँ ना? तो क्या इसका सॉल्यूशन तुम करके बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो भाई तुमको हम तेज क्यों बोले? एक प्रश्न दिए तुम गड़बड़ा गए भाई। और तुम लोग को ये भी तो पता है ना कि इंटेलिजेंट ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और कभी भी विशेषण होते हैं तो ये सेट नहीं होते हैं, यानी ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। हम इसको गैदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता जो बंदे को हम ये प्रश्न चेक करके इंटेलिजेंट घोषित किए थे इंटीग्रेशन के प्रश्न में, हालत खराब हो गया हो। समझ में आया? आया। तो सेट के बारे में आज हम लोग डेफिनेशन को समझे, कल इसके एमसीक्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, बने रहें अपना स्कूल चैनल पे। और अगर आप लोग 12th में आ गए हैं, आप लोग को आंसू भैया से मैथ निमोनिक्स के थ्रू से पढ़ने हैं, तो आप गिरिडीह आ सकते हैं। गिरिडीह में कोचिंग का नाम क्या है? मैथ एम्पायर। क्या? मैथ एम्पायर भाई। हाँ, गणित के साम्राज्य हैं आपके, पूरे झारखंड के साम्राज्य यही है, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं 9709244867 पर। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। आप लोग एग्जाम में फोड़ो।